हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि जो मेरी ये क्लासेस चल रही हैं एक्चुअल में उसमें प्रोसेस क्या है, मतलब मैं कैसे उसमें सिखाता हूँ, कैसे आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी मैंने दिन डिवाइड कर लिए हैं मंडे से सैटरडे तक। तो बेसिकली मंडे को क्या होता है, मंडे को हम एक स्क्रिप्टेड सेशन रखते हैं। स्क्रिप्टेड मतलब मैं खुद एक स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ, किसी मूवी के सेंस में हो सकती है, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है। तो एक स्क्रिप्ट रेडी होती है लंबी, और उस स्क्रिप्ट में वो उन सारी चीज़ों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ जो चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, जैसे कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, आईएनजी, इन छोटी मोटी चीज़ों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और आप ये भी सीख पाओ कि इनको एक्चुअली पर्सनल लाइफ में कैसे इनको यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली इन चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है स्पोकन में बोलते टाइम। ठीक है, तो ये तो हमारा मंडे का हुआ। फिर ट्यूसडे को हमारी इनपुट क्लास रहती है। इनपुट मीन्स कि जिसमें मैं सिखाता हूँ, जैसे अभी हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक चल रहा है, तो फिर हम ट्यूसडे को वो क्लास लेते हैं। वेंसडे को एक स्क्रिप्ट रहती है फिर से आपकी स्पोकन प्रैक्टिस के लिए। वो स्क्रिप्ट रहती है रैंडम, किसी भी मूवी में से कोई भी एज इट इज़ स्क्रिप्ट मैं निकालता हूँ और उसी को मैं आप लोगों को दूंगा। उसमें आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करना है, कॉन्वर्सेट करना है, बोलना है। तो वहाँ से रैंडम कुछ भी आ सकता है, वो बहुत ईजी भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं जो आपको पता ही ना हो। तो वहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलता है कि जब रैंडम कोई भी चीज़ हो, क्योंकि मंडे को तो जो मैं स्क्रिप्ट दूंगा वो मुझे पता है, मैं खुद उसको लिखता हूँ और उस पर मेजर फोकस रहता है कि प्रैक्टिस कराना सिखाई हुई चीज़ों की। ट्यूसडे को इनपुट क्लास, वेंसडे को रैंडम प्रैक्टिस होती है इन टर्म्स ऑफ मूवी स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर थर्सडे को फिर से हमारी इनपुट क्लास रहती है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। फ्राइडे को हमारा रहता है एक अनस्क्रिप्टेड सेशन, जिसमें ना मूवी है ना मैंने लिखा हुआ है। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जिस पे आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा। कैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि टेल मी व्हाट योर हॉबीज़, और उसी में से मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछता रहूँगा जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। या फिर मैं कोई सिचुएशन दे दूंगा कि ये सिचुएशन है 2 या 3 लोगों के पास, आपको इस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा। तो ये ऐसी सिचुएशंस की हेल्प से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हूँ। सैटरडे को मैं कोशिश करता हूँ या तो टेस्ट दे दूँ या एक स्क्रिप्ट आपको दूँ बोलने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरे हफ्ते में 2 दिन की इनपुट क्लास रहती हैं और 3-4 दिन की हमारी स्पोकन क्लासेस रहती हैं। तो इस तरह से आप लोगों का सीखना भी हो जाता है और प्रैक्टिस करना भी हो जाता है। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सीखने के लिए, तो बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। अब ये जो कम से कम होता है यार, कम से कम तुम मुझे फ़ोन ही कर देते, कम से कम मैंने ये तो नहीं किया। तो इस कम से कम को हम बोलते हैं एटलीस्ट। तुम मुझे बता तो सकते थे, ठीक है। अब देखो वैसे तो क्लास में अभी मॉडल्स का टॉपिक हमारा आएगा, अभी मॉडल्स का टॉपिक आया नहीं है, आएगा। कई लोग, हम कई बार इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो कुड का यूज़ है वो सकता था सकती थी के लिए होता है, जो कि गलत भी नहीं है, कुछ सीन में है, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी जब मैं मॉडल्स को पढ़ाऊंगा तब आप लोगों की चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि जो कुड का यूज़ होता है वो जर्नली होता है कर सका, कर पाया, ऐसे सेंस में। अरे यार मैं उसको नहीं हरा पाया, मैं वहाँ नहीं आ सका, वो नहीं जा सका, मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाया, मैं सुबह उठ ही नहीं पाया टाइम पे। ऐसे सेंसेस में हम कुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर एक जर्नली सकता था का सेंस आता है, आप खुद उस चीज़ को समझोगे वो कैसा होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा जो मैं कर सकता था, तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन मैंने वो किया नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम सकता था का यूज़ करते हैं, सकती थे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कुड हैव के साथ V3 का यूज़ करेंगे, कुड हैव के साथ V3। तो सेंटेंस ये, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, तो एटलीस्ट तुम मुझे बता सकते थे। ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन। सब्जेक्ट आया यू, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला यू। हेल्पिंग वर्ब आया कुड हैव, ठीक है, कुड हैव। एक्शन की थर्ड फॉर्म आई टोल्ड, सो यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। तो पूरा सेंटेंस है, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं कुछ तैयारी कर लेती, ठीक है, मतलब मैंने कुछ तैयारी कर ली होती, ठीक। अब सेंटेंस कैसा है, ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, वो भी टाइप 3, कि अगर पास्ट में ये चीज़ कर दी होती तो ऐसा हो गया होता, ठीक है। इसमें मिक्स्ड कंडीशनल्स भी आते हैं,
स्टेट ऑफ बीइंग भी आता है, स्टेट ऑफ पोजेशन भी आता है, सो दोज आर सम डिफरेंट थिंग्स। अभी आप ये समझो कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं कुछ तैयारी कर लेती, तो जो पहला पहला क्लॉज है वो बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे क्लॉज में हम वुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस सिचुएशन। ठीक है, सो नाउ द सेंटेंसेस, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, सो फर्स्ट सेंटेंस विल गो इन पास्ट परफेक्ट। सो इफ यू हैड टोल्ड मी, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड और V3 का यूज होगा। सो इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैंने कुछ तैयारी कर ली होती, या फिर मैं कुछ तैयारी कर लेती। आई वुड हैव डन सम प्रेपरेशंस। ठीक है, सो आई वुड हैव डन सम प्रिपरेशंस। सो इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, आई वुड हैव डन सम प्रिपरेशंस, तो मैंने कुछ तैयारियां कर ली होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज हमारा आने का कोई प्लान नहीं था। ठीक, ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस एक पोजेशन को दिखाता है। या तो यहाँ पर आप पोजेशन को बना सकते हो, या फिर आप यहाँ देयर का यूज़ कर सकते हो। मतलब मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, हमारा कुछ था, हमारे पास कुछ था। इसमें आप पोजेशन भी दिखा सकते हो और देयर का यूज़ भी कर सकते हो। देयर वॉज नो प्लान। ठीक है, सो देयर वॉज नो प्लान ऑफ अस टू कम टुडे, आप ऐसे ही बोल सकते हो। और पोजेशन के साथ जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हम वहाँ पर हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, पोजेशन का सेंटेंस जब भी नेगेटिव में होगा, अगर आप वहाँ पर नॉट का यूज़ करते हो तो हेल्पिंग वर्ब्स को निकालना पड़ेगा, डू, डज या डिड। अगर आप वहाँ पर नो का यूज़ करते हो, वहाँ पर आप नो का यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप नो का यूज़ कर रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो हैव नो, हैज़ नो, हैड नो ही लग जाएगा। अब जैसे ये सेंटेंस है कि आज हमारा कोई प्लान नहीं था, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ कि आज हमारा प्लान था, तो इस सेंटेंस में क्या होगा? हमारा प्लान था, वी हैड। वी हैड मतलब हैव के अंदर डिड छुपा और हैव की सेकंड फॉर्म लग गई हैड। वी हैड अ प्लान, हमारा एक प्लान था। इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं कि हमारा कोई प्लान नहीं था तो दो तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि वी डिड नॉट हैव एनी प्लान, डिड बाहर आ गया नॉट के साथ और हैव लग गया, वी डिड नॉट हैव एनी प्लान। दूसरा तरीका ये है वी हैड नो प्लान, आप डिड को बाहर मत निकालो, हैव की सेकंड फॉर्म ही रहने दो हैड, और आप वहाँ नो का यूज़ कर दो, वी हैड नो प्लान, हमारा कोई प्लान नहीं था। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आज हमारा आने का कोई प्लान नहीं था, वी डिडंट हैव एनी प्लान टुडे टू कम, या फिर वी हैड नो प्लान टुडे टू कम। सुनील ने ही हम पर जोर दिया था, सुनील ओनली इंसिस्टेड अस, कि सुनील ने ही हम पर थोड़ा जोर दिया था। तो सुनील ओनली इंसिस्टेड अस, कि सुनील ने हम पर थोड़ा जोर दिया था। ये कहते चलो इसी बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, इसी बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। हम इसी बहाने को क्या बोलते हैं? ऑन दिस प्रेटेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब प्रेटेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं बहाने वाले सेंस में। सो ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, इसी बहाने, वी विल ऑल्सो गेट समथिंग गुड टू ईट, मिलने के लिए हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। सो इसी बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल ऑल्सो गेट समथिंग गुड टू ईट, कि हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, वो जो भी पकाती है परफेक्ट पकाती है। ठीक है, वो जो भी पकाती है। अब देखो, जो भी, जब भी, जैसे भी, जहाँ भी, जब आपके पास एक ज वाले सेंस के साथ भी लग जाए, जब भी, जैसे मैंने बोला कि जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो जब के साथ भी लग गया, जो के साथ भी लग गया, कोई भी, या फिर जो भी, तो यहाँ पर हम एवर का यूज़ करते हैं WH वर्ड्स के साथ, जैसे भी। ठीक है, तो जो के लिए हम यूज़ करते हैं या तो विच या वॉट, आप यहाँ पर विच एवर या वॉट एवर। ठीक है, वो जो भी पकाती है, वॉट एवर शी कुक्स, वो पकाती है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डज छुपा हुआ है कुक के अंदर। सो वॉट एवर शी कुक्स, वो जो भी पकाती है परफेक्ट पकाती है। शी कुक्स परफेक्ट, शी कुक्स परफेक्टली, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो दोनों कुक में, दोनों एक्शन में डज छुपा हुआ है, इसलिए वो कुक्स बना हुआ है। सो वॉट एवर शी कुक्स परफेक्ट, तो वो जो भी पकाती है वो एकदम परफेक्ट पकाती है। ये कह रहा मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ की है?
एक तो कभी नहीं के लिए नेवर लगा दिया तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर खाने के लिए एक्शन क्या लिया है, हैव, ठीक है। खाने के लिए आप हैव को एक्शन की तरह ले सकते हो। मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, या फिर आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो खाने पीने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हो एज एन एक्शन। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो अब जब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव की भी थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई हैव नेवर हैड, बताया हुआ है मैंने, नेवर, समटाइम, जस्ट, ये जो टर्म्स होती हैं ये एक्शन से पहले लगती है। यहाँ पर एक्शन क्या है, हैड। हैड की जगह ईटन लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो मैंने आई हैव नेवर हैड समथिंग लाइक दिस, कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। ये कह रही है खाना बनाना मेरा जुनून रहा है। अब देखो कायदे में अगर सेंटेंस देखा जाए तो ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है, थोड़ा सा। क्या इनकरेक्ट है, वो चीज़ अभी भी है, तो यहाँ पर हैज़ बीन वाला सेंस बनता नहीं था। मैंने बी वाली क्लास में बच्चों को ये चीज़ सिखाई हुई है बैच के अंदर भी, तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बोल दिया जाता है कि वो चीज़ मेरा पैशन रहा है। सो कुकिंग हैज़ बीन माई पैशन। अब देखो ये जो हैज़ बीन है, अब आपको ये लगेगा कि हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है, ये बी की थर्ड फॉर्म है और कुछ नहीं है। ये क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो कुकिंग हैज़ बीन माई पैशन, कुकिंग मेरा पैशन रहा है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड, ठीक है, तो यहाँ प्ले की थर्ड फॉर्म आई। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ये बोलूँ कि मैं इस कंडीशन में रह चुका हूँ, मैं इस कंडीशन में रहा हूँ, तो वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं एक टाइम पर बहुत खुश रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी बी की, आई हैव बीन वेरी हैप्पी। मैं एक मैनेजर रह चुका हूँ, आई हैव बीन अ मैनेजर। उसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस आया है कि खाना बनाना मेरा जुनून रह चुका है, रहा है। सो कुकिंग हैज़ बीन माई पैशन। इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि कुकिंग मेरा पैशन रहा है, कुकिंग हैज़ बीन, कुकिंग ऑलवेज हैज़ बीन माई पैशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं एक हाउसवाइफ ना होती तो एक कुक होती। एक मिनट हाँ, अगर मैं एक हाउसवाइफ ना होती तो एक कुक होती। ये सेंटेंस है टाइप 2 कंडीशनल्स, ठीक है, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, इफ़ आई वर, ठीक है, यहाँ पर वॉज का यूज़ नहीं होता है, वर का यूज़ होता है। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, स्टेट ऑफ बीइंग है टाइप 2 में। इफ़ आई वर नॉट अ हाउस वाइफ, अगर मैं हाउस वाइफ ना होती, दूसरा भी स्टेट ऑफ बीइंग ही है, तो वहाँ पर लगेगा वुड बी, आई वुड बी अ कुक। तो अगर मैं एक हाउस वाइफ ना होती तो मैं एक कुक होती। अगर मैं एक टीचर ना होता तो किसी कंपनी में मैनेजर होता। इफ़ आई वर नॉट अ टीचर आई वुड बी अ मैनेजर इन सम अदर कंपनी। अगर मान लो पहले सेंटेंस में एक्शन है, अगर मैं वहां जाता तो बहुत खुश होता। सो इफ आई वेंट देयर, तो यहाँ पर पहला जो क्लॉज है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे में आप वुड और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने क्या बोला, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहां जाता तो बहुत खुश होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरे क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग रखूंगा, पहले में सॉरी दूसरे क्लॉज में एक्शन रखूंगा, पहले में स्टेट ऑफ बीइंग रखूंगा। कि अगर मैं एक इंस्पेक्टर होता तो चोरों को पकड़ता। इफ आई वर एन इंस्पेक्टर आई वुड कैच थीव्स, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो फिर एक साथ रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या ख्याल है, इसके लिए हम बोलते हैं ना हाउ अबाउट, हाउ अबाउट कि कैसा रहेगा, क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ अबाउट का। तो इसने बोला देन, तो फिर हाउ अबाउट, क्या ख्याल है रेस्टोरेंट खोलने के बारे में। अब अबाउट के साथ अगर कोई एक्शन है, कोई चीज़ को करने के बारे में, तो हमेशा अबाउट के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है, उस टर्म में जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं जिसने कहा कि रेस्टोरेंट खोलने के बारे में, सो हाउ अबाउट ओपनिंग अ रेस्टोरेंट टुगेदर। रेस्टोरेंट मत बोला करो, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट, ठीक है। कुछ लोग रेस्टोरेंट भी बोल देते हैं, बस रेस्टोरेंट पे ख़त्म कर देते हैं, या फिर आप यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो। तो सेंटेंस क्या हुआ, हाउ अबाउट ओपनिंग अ रेस्टोरेंट टुगेदर, कि एक साथ रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या ख्याल है, मिलकर रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या ख्याल है। तो ये कह रही है ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अब जो ये सॉरी जो ये लगता है का सेंस आता है, इसको हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब्स, कॉपुलर वर्ब्स का मतलब होता है जहाँ पर लगने का सेंस है, कि ऐसा लगता है वहाँ पर कोई है।
ये चीज़ तो टेस्ट में चॉकलेट जैसी लग रही है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो यहाँ पर कॉपुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, ठीक। अब यहाँ पर जो इतना और जितना का सेंस आ गया जितनी जल्दी, जितनी जितनी ज़्यादा, जहाँ पर एक कंपैरिजन आता है ना, वहाँ पर हम द मोर द लेस का यूज़ करते हैं, और ऐसे सेंसेस में हम एज का यूज़ करते हैं। हालांकि एज का टॉपिक भी अभी हमारा बैच में आएगा, तब मैं इस चीज़ को डिटेल में समझा पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक चले जाएंगे वरना। तो ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। अब ये लगता कैसे है, ये सुनकर लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर साउंड का यूज़ करेंगे। कई बार आपने सुना होगा ऑफिस में बोलते हुए साउंड्स गुड, कि सुनने में अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। तो इसी तरह से साउंड का यूज़ किया जाता है। तो इसने कहा कि ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। इसमें भारी भरकम खर्च आएगा। इसके लिए एक टर्म का यूज़ किया जाता है, इट विल कॉस्ट अ फॉर्च्यून। इट विल कॉस्ट अ फॉर्च्यून, इसका मतलब होता है भारी भरकम खर्च, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च आना। सो इट विल कॉस्ट अ फॉर्च्यून, कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर द न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। थैंक यू।